हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी वर्सेस परप्लेक्सिटी। 10 पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा एंड ये 10 पॉइंट वेरी स्पेसिफिकली होने वाले हैं। तो उन 10 पॉइंट्स को सुनने के बाद में आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस चीज़ के लिए क्या यूज करना है। अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो आपको सब लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग के लिए बेस्ट है। बाकी परप्लेक्सिटी रिसर्च बेस्ड काम के लिए बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपको रिसोर्स लाइक सोर्स चाहिए प्रॉपर, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्ट एआई नहीं दे रहा। कहाँ से वो किस वेबसाइट से पढ़ के क्या दे रहा है वो सब सोर्स, इन सारी चीज़ों के लिए परप्लेक्सिटी यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो ये बांट लेते हैं 10 पॉइंट्स एंड जब आपको हर एक पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी किस चीज़ में अच्छा है, परप्लेक्सिटी किस चीज़ में अच्छा है। तो एट द एंड प्रॉपर एक ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड ये कुछ ऐसे ही नहीं बताया, ये प्रॉपर रिसर्च के बाद में पॉइंट्स बनाए एंड उसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, तो वीडियो आखिरी तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले ये समझ लो कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है और परप्लेक्सिटी कैसे काम करता है। तो परप्लेक्सिटी सबसे पहले इंटरनेट पे जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंटरनेट पे पूरा स्क्रैप करता है, डेटा लेता है, उसके बाद में उसके जो मॉडल्स होते हैं रीडिंग लोकेशन के हिसाब से और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से, तब उनका एआई थोड़ा काम करता है। एंड जो प्रॉपर 10 साइट से उन्होंने डेटा उठाया उसमें से वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा बेस्ट डेटा है। लाइक आपने कोई क्वेश्चन पूछा, सारी वेबसाइट का वो पूरा डेटा नहीं देगा, उस पर चेक करेगा आपके क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, उसको आंसर को आंसर उठाएगा, फ्रेम करेगा, अच्छे से फॉर्मेट करेगा एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए बेस्ट है, क्योंकि अब आपने रिसर्च के लिए कुछ कंटेंट चाहिए तो वो पूरे इंटरनेट से स्क्रैप करके आपके काम की जो चीज़ होगी वो आपको दे देगा। इसलिए अब रही बात चैट जीपीटी ऑलरेडी ये रियल टाइम, यू कैन टेल कि रियल टाइम भी है, बट रियल टाइम जितना परप्लेक्सिटी सर्च करता है उतना चैट जीपीटी नहीं करता। आप एग्जांपल के लिए अगर आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना है तो कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह हो परप्लेक्सिटी को पता होती है, चैट जीपीटी को थोड़ी बाद में पता चलती है। ये जाके एक बार आप खुद से ट्राई करना कोई भी रैंडम न्यूज़ लेके। ठीक है, तो अभी तो उनका भी डीप सर्च रिसर्च का है तो वो भी वैसे ही काम करता है चैट जीपीटी का, क्योंकि अब ऑब्वियसली compete करने के लिए सारी चीज़ करनी पड़ेगी वरना परप्लेक्सिटी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। वो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है उसके पास एंड वो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है। तो कोडिंग हुआ, जैसे जहाँ सोचने वाला टास्क ज़्यादा है, जहाँ ये सारी चीज़ों के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। परप्लेक्सिटी इतने हार्ड कोड इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएगा, चैट जीपीटी कर देगा क्योंकि उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग पावर है एंड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। अब बात रही कोर पर्पज की। चैट जीपीटी कन्वर्सेशन रीजनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, जैसे इमेजेस हुए एंड मल्टी के लिए आपको गिबली आर्ट वाला ट्रेंड पता ही है, वो चैट जीपीटी से गया था। एंड रियल टाइम वेब सर्च के लिए परप्लेक्सिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन किसके पास, तो इसमें थोड़ा प्लस पॉइंट परप्लेक्सिटी को जाता है क्योंकि वो रियल टाइम स्क्रैप करता है ऑल ओवर द इंटरनेट। सो या लाइक फ्रेश डेटा होता है उसके पास। चैट जीपीटी होता है वो वेब ओनली, लाइक जब तुम प्रॉम्प्ट करते हो तो वो थोड़ा अपना रीजनिंग भी लगाता है एंड सर्चिंग के साथ में। तो समझ रहे हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कैसे काम करता है। अब उसके बाद में स्पीड पे बात करते हैं। तो परप्लेक्सिटी एक्चुअली बहुत फास्ट है। चैट जीपीटी का डीप रिसर्च वाला आपने कभी यूज किया होगा तो आपको पता है वो टाइम लेता है काफ़ी। तो स्पीड के मामले में अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली परप्लेक्सिटी आगे निकल जाता है। एक्यूरेसी की बात करें, दोनों हाईली एक्यूरेट, बट कॉम्प्लेक्स लॉजिक की जहाँ चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे चैट जीपीटी आगे निकल जाता है। जहाँ पे लेट और करंट न्यूज़ और डाटा की बात आ जाती है वहाँ पे परप्लेक्सिटी आगे निकल जाता है। फिफ्थ पॉइंट रहेंगे राइटिंग क्वालिटी किसकी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको इतना समझने के बाद में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि राइटिंग स्किल किसकी अच्छी होनी चाहिए, चैट जीपीटी की, क्योंकि उसके पास तो पूरा डेटा पे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, वो अच्छे से लिख सकता है, सब कुछ कर सकता है। परप्लेक्सिटी एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन स्क्रैपर है, तो ऐसा समझ लो। तो ऑब्वियसली उसमें चैट जीपीटी आगे निकल जाता है। क्रिएटिविटी में चैट जीपीटी आगे निकल जाता है। एंड उसके बाद क्रिएटिविटी का एग्जांपल कैसे भी ले लो, आपको कुछ खतरनाक प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवाना है, सपोज आपको कोई आइडिया वीडियो बनानी है उसके लिए, कोई या फिर कोई फोटो एडिट करवाना है उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हो, तो ये परप्लेक्सिटी नहीं कर पाएगा जितना अच्छा चैट जीपीटी कर पाएगा। तो इन मामलों में चैट जीपीटी बेस्ट है। उसके बाद में कन्वर्सेशन एबिलिटी, उसके लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। एंड
क्योंकि परप्लेक्सिटी मोर लाइक सर्च इंजन की तरह काम करेगा, तो कन्वर्ट इतना बेटर नहीं है। उसके बाद में यूज केसेस बात करें तो परप्लेक्सिटी काम में आएगा आपका रिसर्च क्वेश्चन, फास्ट चेकिंग, फैक्ट चेकिंग, या फिर कुछ भी आपको कुछ बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट से कुछ भी, तो आप डायरेक्ट परप्लेक्सिटी पे जाओ, वो ढूंढ के देगा। चैट जीपीटी किसके लिए है? इमेज जनरेशन, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ के लिए चैट जीपीटी अच्छा है। उसके बाद में टूल एंड फीचर्स की बात करें इन टूल्स, इन दोनों के अंदर, तो परप्लेक्सिटी के अंदर कलेक्शंस वाला ऑप्शन होता है, जो कि अभी चैट जीपीटी में भी आ गया है। चैट जीपीटी गो का अगर आप यूज करते हो तो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, तो उसी तरीके से कलेक्शन होता है। उसके अलावा कोपायलट रिसर्च मोड, कोपायलट आपको पता ही है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ये। सो या अब चैट जीपीटी के पास क्या पावर आ जाती है, वो तो सारी चीज़ें, उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं। अभी उनका ये ओपन एआई एजेंटिक टूल भी आ गया है। उसके बाद में वीडियो क्रिएशन के लिए उनका मॉडल है, फोटो क्रिएशन के लिए उनके मॉडल्स हैं, तो वो उन चीज़ों में आ गया है। उसके बाद में प्राइस वर्सेस वैल्यू की बात करें तो रिसर्च के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली परप्लेक्सिटी बेस्ट है, एंड ग्रेट वैल्यू मतलब ऑलराउंडर चाहिए तो चैट जीपीटी बेस्ट। अब क्वेश्चन है कि प्राइस की क्यों बात करना है, क्योंकि यार तुम इंडिया में हो, तुम्हें प्राइस नहीं देने पड़ रहे। राइट नाउ गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी गो, परप्लेक्सिटी सारे फ्री है इंडिया में। आपको कहीं में स्टूडेंट आईडी लगानी है, कहीं वहाँ पे एयरटेल के यूजर हो तो आपको परप्लेक्सिटी फ्री मिलेगा, जियो के यूजर हो तो आपको जेमिनी फ्री मिलेगा, स्टूडेंट आईडी हो तो आपको दोनों फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद में पर स्टूडेंट आईडी से परप्लेक्सिटी भी फ्री मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इन्जॉय करो, लर्न करो, एआई के जितने भी टूल्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लोर करते रहो, एंड इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि इस पे जो भी फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो या फिर एआई रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगा वो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि चीज़ें बताने के बाद में आप उन्हें एक्सप्लोर कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे आपके रियल लाइफ में कहाँ वो चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, एंड आप आपके क्रिटिकल काम को कैसे फास्ट एंड अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।